तो देखिए, आज चंद्रयान 3 की सफल उड़ान आज पूरे हिंदुस्तान ने देखी और ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आज पूरा हिंदुस्तान इस सफल प्रक्षेपण पे आज अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, सभी वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हिंदुस्तान कहते हैं कि हिंदुस्तान पूरे हर एक क्षेत्रों से, हर एक भाषाओं से, हर एक चीज़ों से मिलकर बना है, हर एक जनजातियों से बना है, हर एक शहरों गांवों से बना है। और इसी को लेकर आज इस चंद्रयान में आज रांची का भी एक बड़ा सहयोग रहा है, रांची के एचईसी का। और हमारे सहयोगी शहनवाज इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए एचईसी से जुड़ गए हैं। शहनवाज, कहते हैं कि हिंदुस्तान हर एक भाषाओं से, जनजातियों से, शहरों से, गांवों से मिलकर बना है और आज पूरा हिंदुस्तान, आज पूरी दुनिया देख रही है कि आज जो हिंदुस्तान है चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग किया है। और इसको लेकर पूरा हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो भी आज खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपने वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं। क्या कुछ एचईसी में जो चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड बनाया गया, क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है? शहनवाज, तो देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने इतिहास रच दिया। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग पैड है वो राजधानी रांची में बनाया गया है, एचईसी में। और आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि पिछली बार जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारे वैज्ञानिकों को निराशा मिली थी। लेकिन अब चंद्रयान 3 सफल तरीके से लॉन्च किया गया है और भारत की एक बड़ी उपलब्धि भी इसको माना जाएगा, क्योंकि स्पेस के सेंटर में लगातार इसरो काम कर रही है और लगातार जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो नई चुनौतियों को सामना करके और हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे सहयोगी शहनवाज एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं। शहनवाज, जैसा कि कहते हैं कि आज हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पे टिकी हुई थी, क्योंकि स्पेस के दृष्टिकोण से देखें, चंद्रमा के दृष्टिकोण से देखें तो एक बड़ी उपलब्धि भी है भारत की और हमारे भारत के वैज्ञानिकों की। लेकिन एक सबसे अच्छी दिलचस्प बात है कि रांची से जुड़ा है चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड का। तो क्या कुछ इस पूरा जो सफर रहा है रांची से श्री हरिकोटा तक का, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, अब तो चंद्रयान की लॉन्चिंग सफल हो गई है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा भी यान जो है चंद्रमा के सतह पर उतरेगा। और इसके लिए कई तरह की टेस्टिंग पहले ही कर ली गई थी। पहले जो मिशन फेल्योर हुए थे उसके कारणों को बहुत रिसर्च करके देखा गया कि आखिर क्या कारण थे। उन सबको ओवरकम करते हुए आज जिस पल रॉकेट ऊपर उठा और जिस अंदाज से जब पहला उसका स्टेज पास हो गया, उसी से ये लग गया था कि ये मिशन सफल हो जाएगा। बहरहाल अब ये सवाल उठता है कि ये जो लॉन्चिंग पैड तक लाने का जो एक बेस होता है श्री हरिकोटा में, जहाँ के दृश्य अभी आप और हम देख रहे थे, वो जो उसमें 4 महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं वो टाटा एचईसी में बने हैं, दोनों जगह बने हैं। मेजर इक्विपमेंट एचईसी में बने हैं जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त। उसके दरवाजे पर आप देखें कि एक चंद्रयान का एक रॉकेट का एक मॉडल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यही है वो चंद्रयान का मॉडल जी। चूंकि चंद्रयान 2 जब यहां से लॉन्च हुआ था श्री हरिकोटा से, जो किसी कारण से तकनीकी खामियों के कारण फेल हो गया उसका, तो यही है वो मॉडल आप देखें जो ऊपर जाता है लॉन्चिंग के बाद। उसके बाद स्टेज 1 में एक रॉकेट, फिर स्टेज 2 में एक सब रॉकेट उससे अलग होता है और फिर लास्ट में कैप्सूल बच जाता है चंद्रयान का। और उसी कैप्सूल को धरातल पर उतरना है, फिर उसको कैसे टिल्ट होगा, किस तरह से उसके सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसकी, क्योंकि अगर बहुत ही तेजी से टकराएगा सतह पर तो उसका लेग टूट भी सकता है। तो इस बार इसका सारा ख्याल रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि मैकॉन में कौन से क्या मैकॉन ने इसकी पूरी प्लानिंग की है, कैसे कैसे क्या चीज़ कहाँ पर लगेगी। लेकिन एचईसी ने 4 महत्वपूर्ण यंत्र जो बनाए हैं उसमें हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो तब हटता है जब रॉकेट बेस में ऊपर चढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली वो
गिर पड़ता है। आप देखें कि कुछ गिरता है वहां पर, वो है हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर, वो बना है हमारे एचईसी में। इसके अलावा फोल्डिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं रॉकेट को इंस्टॉल करने के लिए, उसमें सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, तो वो भी हमारे एचईसी में बना हुआ है। इसके अलावा व्हील बॉगी सिस्टम भी है, एक महत्वपूर्ण यंत्र है, वो भी यहाँ बना है। और रिसेंटली चंद्रयान 3 में जो यहाँ से फरवरी में सप्लाई हुआ है, वो है मोबाइल लॉन्चिंग पेडिस्टल। ये फरवरी में यहाँ से सप्लाई हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एचईसी में अब तक कितनी जान बाकी है। एचईसी अभी पूरी तरह से मृत प्राय नहीं हुई है। हाँ, भले ही सरकार और व्यवस्था की नज़रों में इसको थोड़ा सा नेग्लेक्टेड कर दिया गया है। 17 महीने से वेतन नहीं मिला है एचईसी कर्मी, आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ में होंगे। लेकिन फरवरी तक ये यहाँ पर का जो बिग बर्नर होता है, उसका जो बहुत बड़ा हेवी ड्यूटी कास्टिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर मोबाइल लॉन्चिंग पेडिस्टल जो है वो बना करके बाकायदा यहाँ से सड़क मार्ग से भेजा गया। और आज जो चंद्रयान हवा में उठा तो उसके सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, हेवी प्लेटफॉर्म्स, लॉन्चिंग हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर्स, ये सब जो अलग हुए और उसने रास्ता दिया। बिल्कुल शहनवाज जी, एक तरीके से कहा जा सकता है कि रांची का अपना एक सहयोग रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब हिंदुस्तान बनता है और हिंदुस्तान में कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें होती है तो हिंदुस्तान के हर एक कोने, हर एक लोगों की उसमें सहभागिता होती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।